जय मसीह दोस्तों। प्रभु यीशु के नाम से हम आपको स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे और जानेंगे। आज मैं आपके लिए जकरिया का किताब जो पुराना नियम की पुस्तक है पढ़ने जा रहा हूँ। 5 अध्याय का 1 पद और 3 और 4 पद को हम समझेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उड़ते हुए पत्र से संबंधित दर्शन। यहाँ पे जकरिया क्या करता है, एक उड़ता हुआ पत्र उसको दिखाई देता है, उड़ते हुए पत्र को दर्शन देखता है। तो मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, दर्शन और स्वप्न में फ़र्क है। दर्शन जो होता है खुली आंखों से देखा जाता है, जिसको प्रकाशित वाक्य में कौन देखता है, क्या देखता है, यूहन्ना देखता है। और स्वप्न जो होता है हम सोते समय देखते हैं। तो यहाँ दर्शन देखा जा रहा है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ शुरू से, लेकिन बताऊँगा 3 पद और 4 पद को हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर क्या बात करता है। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। जकरिया देख रहा है। दूत ने, यहाँ दूत उससे बातें कर रहा है। 2 व्यक्ति जकरिया और दूत है जो दोनों बातें कर रहे हैं। आंखें उठाया तो क्या देखा, पत्र उड़ रहा है, ठीक है ना। आगे लिखा, दूत ने मुझसे पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ता है। मैंने कहा मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। इस पत्र का इतना लंबाई चौड़ाई है। और आगे लिखा है 3 पद, तब उसने मुझसे कहा यह वह श्राप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है। इस पत्र में दोनों तरफ लिखा है और इसमें क्या बोलते हैं, श्राप है। और ये श्राप सारे देश पर आने वाला है। अब वो सारे देश पर आने वाला है जो इस सारे देश पर आने वाला है, ठीक है ना। आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या बताना चाहता है, ये क्या देख रहा है। यहाँ पे जो है, पहली बात, क्योंकि जो कोई चोरी करता है, ये चोर के घर में ये क्या हो रहा है, चोर जो चोरी करता है वह उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। जो चोरी करता है उसमें जो लिखा हुआ है उसको मैल के समान, जिस प्रकार मैल को निकाल दिया जाता है, उस शायद पुस्तक से निकाल दिया जाएगा। और शायद वो श्राप जो है इसी चोर के चोर की ओर आ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि करता है, और लिखा है अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा, मैल के समान निकाल दिया जाएगा। और लिखा, और जो कोई शपथ खाता है, जो कोई शपथ खाता है उनकी तरफ ही आ रहा है, वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। उस किताब में जो लिखा हुआ उसकी दूसरी की ओर जो लिखा हुआ, पहला जो है चोर के लिए है, दूसरा जो है जो झूठी शपथ खाते हैं उसके लिए जो पहला लिखा हुआ उसके अनुसार मैल के समान निकाल देगा, और जो दूसरा है दूसरी ओर जो लिखा उसके अनुसार वो क्या होता है, मैल के समान निकाल दिया जाएगा। ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे। आगे लिखा है, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। खुद सेनाओं की यहोवा कहता है क्या वाणी है, मैं उसको ऐसे चलाऊंगा कि वह चोर के घर में, ये जो पत्र है, ये जो श्राप है, ये सीधा चोर के घर की तरफ जा रहा है। क्या लिखा है, मैं उसको ऐसे चलाऊंगा कि वह चोर के घर में, वो चलाएगा, यहोवा ऐसा करेगा कि उसको चलाएगा और वो चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा। मेरे प्रियो, ये जो पत्र है या जो चीज़ें हैं, क्या होता है, यहोवा उसको चला कर क्या कर रहा है, चोर के घर में पहुंचाता है, और यीशु के जो नाम के झूठी शपथ खाते हैं उसकी ओर जा रहा है, और वो क्या करता है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं होता है। क्या लिखा, देखिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा और उसको लकड़ी और पत्थर समेत नष्ट कर देगा। तो मेरे प्रियो, जकरिया दर्शन देखता है कि एक पत्र है, उसमें दोनों तरफ लिखा है, और वो जो पत्र है उसमें जो श्राप लिखा है, और वो जो श्राप है सारे देश पर आ रहा है, और विशेष करके यहाँ लिखा है चोरों के घर में, और दूसरा लिखा है झूठी शपथ खाने वालों के घर में, और तीसरा जो है यीशु के नाम को झूठी शपथ खाते हैं, यीशु के नाम को लेकर झूठी शपथ खाते हैं, उनकी घर में आ रहा है। और
वो क्या करेगा, लकड़ी और पत्थर समेत नष्ट कर देगा उनको। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें साधारण शब्दों में सीखें तो चोरी करना भी एक अपराध है, तो हमें चोरी करना छोड़ देना चाहिए और झूठी शपथ खाना भी छोड़ देना चाहिए और यीशु के नाम की शपथ खाना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस पत्र में जो लिखा है वो इन्हीं लोगों के घर में आ रहा है और उनको पत्थर और आग समेत नष्ट कर देगा। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि ये सब भी चोरी करना या झूठी शपथ खाना ये भी अपराध है, तो हमें इन कामों से बचना है, इन कामों को नहीं करना है, क्योंकि इसके द्वारा हमारा नुकसान होता है। यहोवा चाहता है कि हम इन कामों से बचें और आज हम संसार में देखते हैं कि ये सब पाया जाता है। तो आगे ऊपर अध्याय में लिखा है कि सारे देश पर आने वाला है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी चोरी करे, कोई भी झूठी शपथ खाए, कोई भी क्या बोलते हैं यीशु की नाम की झूठी शपथ खाए, नहीं चाहता है, क्योंकि ये बुरा काम है। तो आप ऐसा ना करें, इससे बचें और जो प्रभु कहता वो करें, ताकि परमेश्वर इन सारे विपत्तियों के जो आने वाला है, जो इसमें लिखा हुआ है, उससे आपको बचाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप प्रभु में बने रहें।